हेलो फ्रेंड्स। आज की एमडीसी यूनिवर्सिटी या अदर ज़्यादातर खासकर एमडीसी यूनिवर्सिटी जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाते हैं, जिससे पीजी कॉलेज, यूजी जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए जाते हैं, जिसमें अधिकतर 97% केस में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती और 3% केस ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है और ऐसी गलतियां कर देते हैं कि स्टूडेंट में जिसमें बहुत सारा लॉस होता है। वो गलती क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। यदि इस वीडियो को आपने लास्ट तक नहीं देखा तो इस गलती से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इस गलती का स्वयं मैं खुद प्रूफ के साथ करूंगा। मेरे साथ भी हुआ है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हो। देखो, एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो एमडीसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाते हैं, जहाँ से जैसे क्रोम हो, सिम फॉर्म फिल करो या ई मित्र से करा तो ये सारे ऐसे ही फॉल किए जाते हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी फिल करने के बाद पोर्टल पे जाते हो यूनिवर्सिटी के, जैसे हम जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा खुद करके। ये पोर्टल खुल गया, एमडीएस यूनिवर्सिटी पोर्टल। मेरी सी दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। पोर्टल खोलने के बाद इसको हम बड़े साइज में ले लेते हैं, क्योंकि मैं मोबाइल में बता रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट की भूमिकाओं को मैं अच्छे से समझता हूँ। पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे देखो, ऊपर की ओर पैनल दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट दे रहा है आपको पैनल, स्टूडेंट पैनल। यहाँ पे क्लिक की जाती है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये भी मिल जाती है। देखो, जो यूजी के लिए किया जाता है ना, जो अधिकतर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं, एबीसी आईडी वगैरह। और यूजी के लिए किया जाता है ना, तो देखो यहाँ पे लिख दिया होता है यूजी के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सेमेस्टर। अभी सेमेस्टर इंडिकेटर लग रहा है ना, इसलिए तो हमेशा ध्यान रखना और इन नंबरों को भी ध्यान में रखना। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है अभी मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वरना ये गलती होगी तो इसका हर्जाना आपको भी भुगतना पड़ेगा, जो मैं भुगत रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा केस ऐसा है जिसे आप सुनकर खुद सोचने लग जाओ कि वह ऐसा क्यों हो रहा है। स्टूडेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे हम। ये हमारा फॉर्म खुल गया, आगे की प्रोसेस खुल गई। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे कैंडिडेट इस साल के हो गए जो 2025 के, उनका एग्जाम फॉर्म यहाँ से ही फिल होगा, चाहे पीजी हो, यूजी हो, अदर सेमेस्टर कैंडिडेट, सबका यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। और किसी भी कैंडिडेट के पहले से एबीसी आईडी बन रखी होगी, जिसके नहीं बनी हुई है तो क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दे रखा है, इसमें एबीसी आईडी क्रिएट करना जरूरी होता है, क्योंकि आधार से जो बायोडाटा होता है उसको यहाँ से अटैच किया जाता है, ताकि आपकी डिटेल नॉर्मलाइजेशन के रूप में सही पेज हो। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर लॉगिन होता है। रजिस्ट्रेशन फिल करोगे और उसके पास स्टेप्स में आपको फीस चालान के लिए बोला जाएगा। जो फीस चालान काटेगी तभी आगे आपका एग्जाम फॉर्म फिल होगा। यहाँ तक आपको प्रोसेस पता होगा, नहीं पता होगा तो ई मित्र पर जाओगे तो भी यही होगा। आप खुद कर रहे हो ना, उसका भी ध्यान रखना। ई मित्र पर जा रहे हो तो भी ध्यान रखना इस बात का। आगे क्या बोल रहा हूँ उसका ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिस्टम समझ में आ गया आपको। यहाँ पे ज़्यादातर इम्पोर्टेंट केस ये है, इस हेल्पलाइन नंबर को इग्नोर करते हैं हम। जब हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है
तो यहाँ पे पहले नज़र डालना ज़रूरी होता है कि हेल्पलाइन नंबर किस लिए दिया गया। और कुछ गलतियाँ इस हेल्पलाइन का नंबर को पोर्टल पे कुछ लिखा हुआ भी है। इसमें लिखा होता है कि एक बार फीस कटने के बाद या डबल पेमेंट होने के बाद ऐसा नहीं बोलता कि यूनिवर्सिटी वापस नहीं किया जाएगा। ये एक लाइन लिखी होती है आगे जो फॉर्म फिल करते हैं ना, हम चालान करते हैं वहाँ पे। इससे स्टूडेंट की क्या होती है, हवा टाइट हो जाती है। हवा इसलिए टाइट हो जाती है कि यार यूनिवर्सिटी तो डबल पेमेंट लेती नहीं है, जबकि ये लाइन लिखी क्यों है यार। किसी भी कैंडिडेट में 97% स्टूडेंट को छोड़ के 3 कैसे 100% में ऐसे आते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, वो आप भी हो सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि स्टडी करने वाले स्टूडेंट को हमेशा एक्टिव और यूट्यूब पर आज तक ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो मैंने बनाया। ये वीडियो फर्स्ट होगा। मैंने सर्च करके यूट्यूब पे थक चुका हूँ इस प्रॉब्लम का सल्यूशन के लिए, बट कोई सल्यूशन नहीं मिला गया। इस सल्यूशन का समाधान मैं बता रहा हूँ। इसका सल्यूशन एक ही होगा जो मैं पिछले कई दिनों से फेस कर रहा हूँ। मुझे 1 महीना हो गया लमसम, 18 दिसंबर से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट की फर्स्ट पेमेंट कर देते हैं, जिसे मैं दिखा रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ है वो मैंने डबल पेमेंट कर दिया एग्जाम। किस परिस्थिति में किया ये मैं स्क्रीनशॉट के दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने इतने टाइम के बाद किया है और ये परिस्थिति कैसे हुई। बने रही लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, इस स्क्रीनशॉट को देखिए। जो अधिकतर पेमेंट होता है जो फोन पे के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ। ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है, जो बैंक से हो चुका है ट्रांजेक्शन। कब हुआ ऊपर टाइम देखिए, 8:30 8:31 PM, पता है ना, PM ऑन 18 दिसंबर। ये शाम को हो रखा है पेमेंट 18 दिसंबर। MDC यूनिवर्सिटी 2060 रुपये। ये PG प्रवेश ईयर का है और रेगुलर स्टूडेंट है, इसलिए इसकी फीस कम है। यहाँ पे मैंने अपनी डाटा हाइड कर रखा है, UTR नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी कुछ हाइड कर रखी है। ये मत सोचना कि ये यूट्यूब ये प्राइवेसी के खिलाफ होता है, इसलिए मैंने कुछ डाटा ये हाइड करना ज़रूरी होता है कि हम अपनी किसी भी डाटा को शॉप नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को लेके। अब सेकंड पेमेंट दिखा रहा हूँ, यही है, ध्यान रखना। ये शाम को किया हुआ है, ये पेमेंट देखो, इसमें भी मैंने हाइड कर रखा है। ये भी फ़ोन पे के माध्यम से किया गया है। ये देखो मॉर्निंग 18 दिसंबर को है और 11:51 पे किया हुआ है पेमेंट। MDC यूनिवर्सिटी 2060 रुपये पेड किए हुए सक्सेसफुली बैंक के द्वारा हो चुका है। अब गलती कहाँ पे होती ये ध्यान से सुनना। ये मैंने इसमें भी कुछ आईडी हाइड कर रखी है क्योंकि हमें ये अथॉरिटी नहीं है कि यूट्यूब के खिलाफ हम प्राइवेसी के खिलाफ जाएं। और जिससे मेरा चैनल कुछ न कुछ आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ वीडियो। मैं ऐसे हर कोई वीडियो नहीं बनाता उठाता, क्योंकि जो मुझ पे भरोसा करता है उनके भरोसे के विरुद्ध में कुछ करना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी कुछ मदद हो। और इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो ज़िंदगी में एक बार ऐसा केस जरूर आता है। इससे बचने के लिए ये अथॉरिटी जरूर है। अब क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, फंडा क्या है हमारा दोनों में। ये देखो 11:51 पे हुआ है मॉर्निंग में 18 दिसंबर को। ऊपर देखो 18 दिसंबर है, मॉर्निंग में 11:51 पर मैंने पेमेंट किया है MDC यूनिवर्सिटी को, जो कि बैंक के द्वारा सक्सेसफुल कर दिया गया। फ़ोन पे में पेमेंट कर दिया, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाकर चैनल अलर्ट होता है ना जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा, भाई ट्रांजैक्शन आईडी लगा के आप चालान को चेक कर सकते हो भाई हुआ नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने चेक किया, लेकिन वहाँ पे मेरा चालान जनरेट नहीं हुआ। ये भी सोचने की बात है। फिर सेकंड पेमेंट मैंने कब किया आपको पता है, ये देखो
शाम को किया हुआ है, ये भी 18 दिसंबर को 8:30 बजे। तो 8:30 बजे, ये 31 का है, 8:30 बजे मैंने पोर्टल पे वापस रिपीट गया और वहाँ से मैंने चेक इन किया। उसके बाद भी 8 घंटे बाद भी मेरे को चालान जनरेट करके नहीं मिला एमडीवीसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल से। अब बात होगी, मैं ठहरा स्टूडेंट, मुझे इतना कहाँ गाइडेंस मिलता है, कहाँ नॉलेज, और ये मेरे पास फर्स्ट केस हो रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए था कि मैंने संपर्क लाइन से नंबर लेना, मतलब हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये सूचना दर्ज की होनी चाहिए, ताकि वहाँ से मुझे कुछ सूचना मिल सके। मुझे पता तो नहीं बल्कि क्या सूचना मिलेगी, लेकिन इस इशू के बाद मैंने बात की, वहाँ से भी मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वेब नहीं मिलती, सूचना नहीं मिलती। मैंने काफ़ी बार कॉल कर चुका है हेल्पलाइन पे, वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। अभी इतने ही बोलते हैं कि एमडीसी यूनिवर्सिटी जाके संपर्क करें, इतना ही बोलेंगे। अब आप सोच लो, इस पोर्टल में 9 घंटे बाद में भी कोई बिल जनरेट नहीं किया गया, और 9 घंटे बाद जो मैंने 8:30 ये 8:31 पर सेकंड पेमेंट किया, ये भी सक्सेसफुल है। दोनों पेमेंट यूनिवर्सिटी ले रही है, फर्स्ट भी ले चुकी है और सेकंड भी लिया है। सेकंड वाला पेमेंट लिया, इससे चालान जनरेट किया, बताओ। तो मेरे डबल पेमेंट हो गया ना, मेरे से डबल पेमेंट ले लिए, क्योंकि एग्जाम फिल करने से पहले आपको पेमेंट देना पड़ता है। श्योर हो आप? बगैर एग्जाम फीस के आपका आगे फॉर्म भी फिल नहीं होता है सबमिट, समझ रहे हो ना आप? तो इस केस के अंदर आपको यदि डबल पेमेंट हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने देखो इस पेमेंट को फ़ोन पे भी शिकायत की, फ़ोन पे ने बताया कि पेमेंट सक्सेसफुली, दोनों पेमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं। मेरे को 18 दिन वेट भी किया, उसके बाद रेस्पॉन्स मिला फ़ोन पे के द्वारा, जिसमें यही बोला गया दोनों पेमेंट सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप बैंक से ज़रूर संपर्क करो। किस अथॉरिटी के अंदर फ़ोन पे का फेल्ड होने के रीजन से वो रिफंड पैसे कर सकते हैं। यदि सक्सेसफुल हुआ है तो बैंक की प्रॉब्लम है कि बैंक ने डबल पेमेंट सक्सेसफुल दिया है। यदि फेल्ड हो जाता है तो फ़ोन पे जिम्मेदार होता है, वो आपको refund कर देता है, उसकी अथॉरिटी होती है वो, किसी रीजन से सर्वर की वजह से। बैंक जाके बात करते हैं, बैंक वाले भी बल्ले बल्ले हाथ खड़ी करती है, बात करती इंक्वायरी की, एमडीसी यूनिवर्सिटी जाकर बात करो, फिर हम कोई कार्रवाई करेंगे। मैं यूनिवर्सिटी गया, यहाँ पे बात देना, मैं यूनिवर्सिटी भी गया और वहाँ पे मुझे सूचना के माध्यम से पूछताछ में ये पता लगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और बैंक स्टेटमेंट, एग्ज़ाम कॉपी, चालान, और जो भी आपने जो पेड किया था